ऐड करें तो टोटल 209 209 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? असिस्टेंट अकाउंटेंट की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट मतलब सहायक लेखाकार की वैकेंसी। इसके लिए जो योग्यता है, आपको योग्यता से परिचित करवाओ। योग्यता है इसमें वाणिज्य से स्नातक चाहिए, मतलब कॉमर्स, बीकॉम चाहिए। राम राम, नमस्कार सभी को। तो जाहिर सी बात है, पहली बात ये आती है कि वाणिज्य से स्नातक चाहिए। बात आगे मैं आपको बताने का जो प्रयास करना चाहता हूं, सभी साथी जो यहां पर उपस्थित है, देखने का प्रयास करिएगा। जो मैं मूलतः आपसे बातचीत करना चाहता हूं, जो यहां पर है, उसमें सबसे अहम बात, कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पहले वैकेंसीज थी 79-18, पहले वैकेंसीज थी, वैकेंसी 186 थी। 186 में फिर इजाफा किया गया। इजाफा करने के बाद जो मेन बिंदुओं की आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये सहायक लेखाकार है। अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या चाहिए? स्नातक, वाणिज्य से स्नातक, वाणिज्य में स्नातक लिखा हुआ है ना, किसमें स्नातक चाहिए? वाणिज्य में स्नातक चाहिए। और उसके बाद इसकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो आगे जो है यहां पर जो बातें वेतनमान की जहां तक बात की गई, वेतनमान भी बहुत बेहतरीन है। तो उस बात समझने वाली बात है कि इसकी जो वैकेंसीज है, जहां तक बात करें, बीबीए नहीं चलेगा, वाणिज्य से स्नातक चाहिए। बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वाणिज्य से स्नातक चाहिए, वाणिज्य से स्नातक चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं किसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अब इसमें जैसे बोर्ड है, बोर्ड के अनुसार ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो कहने का मतलब साफ है, वाणिज्य से स्नातक चाहिए। दूसरी बात है उम्र सीमा की, जहां तक बात मैंने आपसे चर्चा की, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी। उम्र सीमा तक जहां तक चर्चा की, आपको साफ तौर पे ये दिख रहा होगा। उम्र सीमा दिनांक 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में वेतनमान रुपए 29,894,300 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमानुसार देय होगा, ठीक है। तो मतलब कि हैंडसम अमाउंट भी है। और चूंकि पद जो है गरिमापूर्ण पद है, एक अपने आप में स्टैंडर्ड पद है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, उसके पहले कुछ सिलेबस की आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सिलेबस सबसे बात है, अहम बात इसमें है सिलेबस। जहां तक आपसे बात की जाए तो आपको 2-3 बात बताता हूं। सिलेबस सबसे पहली बात है, लिखित परीक्षा जो होंगी, जो लिखित परीक्षा होंगी, देखिएगा ध्यान से। जो यहां पर लिखित परीक्षा की यहां पर जो चर्चा की गई है, एक बार सभी को बताना यह चाह रहा हूं। लिखित परीक्षा, कौन सी परीक्षा? लिखित परीक्षा। यहां पे दोस्तों जो लिखित परीक्षा की बात की गई है, लिखित परीक्षा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी बात है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी डेट है आपके पास, ठीक है। लिखित परीक्षा सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम में सीधी भर्ती वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होंगी। कैसी? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन। दूसरी बात है, सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगा। और प्रथम भाग में लिखा हो, प्रथम भाग 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग 150 प्रश्न के होंगे। प्रथम भाग में 50 प्रश्न और द्वितीय भाग में कितना? 150 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा जानना जरूरी है। उसके बाद सिलेबस आपको बता दूंगा। प्रथम भाग क्या है? प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी होंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसका जो है, इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, टेस्ट होगा। 2-1 ओ के स्तर पे, ओ लेवल के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पत्र होंगे, कितने? ओ लेवल, 2-1 ओ लेवल, लेवल हाई होता है, ठीक है। ओ लेवल के जो बात है, 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात कुल परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होंगी। इसमें कोई प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएंगी। अब बात यह है कि इसमें देखिए मोटे अक्षरों में लिखा गया, बोल्ड में साफ तौर पे लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नहीं 18 की उम्र के हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। यहां पे कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक करना अनिवार्य होगा। 50 प्रश्न है, 50 अंक है, 50% मतलब 25 प्रश्न सही करना अनिवार्य होगा। और नेगेटिव वगैरह काट पीट के 50%। उसके बाद अन्यथा की स्थिति में अगला जो प्रश्न पत्र है, द्वितीय भाग को मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो प्रथम भाग जो कंप्यूटर टेस्ट है ओ लेवल स्तर का, उसे पास करना अनिवार्य है।
ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं नहीं चाहिए। क्लियर। आगे द्वितीय भाग का जो लिखित परीक्षा है सीबीटी का पाठ्यक्रम, देखिए मैं जानकारी आपको प्रेषित करता हूं और आपको इस तरह के एग्जाम जो वाणिज्य से स्नातक, उसको ऐसे फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बीएससी बीए वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्न होगा। यह महत्वपूर्ण है जानना। द्वितीय भाग, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है। उसके बाद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बोला अंक मतलब एडवांस नहीं बोला। उसके बाद अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स होगा। कॉन्फरेंट टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, जैसे जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ये विषय अकाउंटेंसी। तो देखिए आपको ज्यादा मेहनत किस पे, एक तो कंप्यूटर पे मेहनत करने की जरूरत है, और जनरल इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि आप जो बीकॉम स्टूडेंट है उसका जनरल इंग्लिश ठीक रहता है आमतौर पे, ठीक है। जनरल हिंदी आपको पढ़ेंगे। अर्थमेटिक है, बहुत बेसिक अर्थमेटिक है, आप प्रीवियस पेपर जाकर देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं प्रीवियस पेपर का भी मूल्यांकन करके आपको दिखा दूंगा। ये जानकारी हर रोज आपको अन्य अन्य प्रकार की जानकारी प्रेषित करता रहूंगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल का फॉर्म आया हुआ है, आपको वो तारीख भी बता दूंगा कब कौन सी तारीख है फॉर्म भरने की। अर्थमेटिक बहुत बेसिक, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग बता दूं, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 25 50, और अर्थमेटिक के 25, टोटल 75 हो गए, 25 25 50 25 75। और अकाउंटेंसी और ऑडिट और इनकम टैक्स के 75 क्वेश्चन होंगे। मेन अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिट है। इसमें खूब नंबर आप ला सकते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन में ही पढ़े हुए हैं, है ना, बीकॉम। अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, सेल्फ बैलेंसिंग है, कैपिटल रेवेन्यू है इत्यादि, डेप्रिसिएशन है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, डबल अकाउंट सिस्टम है, ये सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो जरूरी है, एक अहम है, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंटेंसी के बाद जो बात आती है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट टर्म है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, ये एक महत्वपूर्ण है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चीजें ऑडिटिंग इनकम टैक्स में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लिएबिलिटीज, ये सारी बातें ये ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूं क्या क्या महत्वपूर्ण है। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े तो चुनो मनीव्यू।